वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहले लेक्चर आएगा सस्टेन डेवलपमेंट गोल पे और उसके साथ एमसीक्यूज़ की वीडियोस आएगी। तो एमसीक्यू का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं आपके सामने। होपफुली आपने पहला लेक्चर इसका देख लिया होगा, थ्योरी पार्ट। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर आप थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आइए आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सस्टेन डेवलपमेंट गोल की रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, अर्थ समिट राइडो जनेरो समिट जो हेल्ड हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? तो ये आपको मैंने बताया था कि 1992 में अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, ठीक है। जो कंसेप्ट पहली लेक्चर में रह चुके हैं वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। अर्थ समिट में कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए टाइम पीरियड क्या रहा है? 15 साल जो है। कब से लेकर ये चलेगा? ये फर्स्ट जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक का ये टाइम पीरियड रहेगा। 15 साल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इससे पहले कौन से चल रहे थे? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 से लेकर 2015 तक उसके टाइम पीरियड था। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू नीति योग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आपको मैंने बताया था, नीति योग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स जम्मू शो किया था, प्रेजेंट किया था। उसमें जे.एंड.के मैंने आपको बता दिया था, जे.एंड.के कौन से कैटेगरी में आता है। 4 कैटेगरी आपको बताई थी, आपके सामने है। तो जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट रनर में आता है। ठीक है, फ्रंट रनर। ये स्टेट वाइज बात करें। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो आता है परफार्मर कैटेगरी के अंदर, परफार्मर। ठीक है, इंडिया परफार्मर आता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फ्रंट रनर केस में आता है। तो एस्पिरेंट कौन से होते हैं? जो 50 से कम स्कोर कर रहे हैं। परफार्मर जो 50 से लेकर 64 तक स्कोर कर रहे हैं। 64 से लेकर 99 तक जो स्कोर कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, उनको फ्रंट रनर कहते हैं। और अचीवर जो 100% स्कोर कर चुके हैं, टोटली अचीव कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ओके। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, हु इज़ द टॉप परफार्मर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। अगर हम बात करें, जो इंडेक्स से नीति योग ने शो किया है उसके हिसाब से केरला नंबर 1 पे आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें यूटी की, यूटी तो चंडीगढ़ यूटी नंबर 1 पे आती है स्टेट में, केरला नंबर 1 पे आता है। अगर हम वास्ट की बात करें, हु इज़ द वास्ट परफॉर्मर, तो बिहार जो है लास्ट पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की केस में। तो नीति योग ने इंडेक्स बताया है। हु इज़ द टॉप परफॉर्मर यूटी, तो ये अभी मैं बता चुका हूँ, चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर है यूटी की। अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का? जो 2020 का के हिसाब से अगर हम बताऊं तो 117 जो है 2020 के हिसाब से रैंक है। ठीक है, 117। अगर 2021 की बात करें, अगर पूछा जाए तो 2021 के हिसाब से 120 रैंक आता है इंडिया का। 2020 में ज़्यादातर अभी बताया जाता है, 2020 के हिसाब से 117 पर इंडिया स्टैंड करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। विच कंट्री इज़ द बेस्ट, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो नंबर 1 पे यहाँ पर है सूडान जो है, सूडान नंबर 1 में 2020 के हिसाब से। ओके, 2021 के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिनलैंड नंबर 1 पे आती है। 20 के हिसाब से बात करें तो सूडान जो है नंबर 1 पे आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, आपको पता है, लेकिन 17 नंबर का जो गोल नंबर 17 है वो क्या कह रहा है? तो आपको मैंने कहा था अगर होपफुली आप सीक्वेंस को याद रख लेते तो बहुत अच्छा रहता है। तो 17 नंबर का कह रहा है कि पार्टनरशिप टू अचीव द सस्टेनेबल गोल्स। तो गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो ये आपको 17 नंबर कह रहा है। आपको मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। 17 में से आपको ये 17 के 17 आपके सामने है। नंबर 1 नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ और गुड क्वालिटी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो अच्छी एजुकेशन लेंगे हम, सॉरी गुड हेल्थ होगी, गुड हेल्थ होगी तो अच्छी एजुकेशन हम ले पाएंगे। तो इस तरह से 4 करके आप डिवाइड कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी होगी तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आएगा, क्लीन वाटर सैनिटेशन। एफोर्डेबल हम एनर्जी यूज़ करेंगे, एफोर्डेबल एनर्जी के लिए पैसे लगेंगे तो डिसेंट वर्क करेंगे, डिसेंट वर्क करेंगे तो 9 नंबर पे आ गए। इंडस्ट्री में हमें वर्क करना पड़ेगा, इंडस्ट्री वर्क करेंगे तो रिड्यूस इनइक्वलिटी होगी 10 पे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, हाउ मैनी गोल्स एंड टारगेट। बहुत सिंपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। और कितने टारगेट? 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिंपली याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कोर एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल। मैं आपको कहा था 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो 3 पिलर में से कौन सा नहीं है? इकॉनमी, सोशल, एनवायरनमेंट, तीनों पिलर यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसका मतलब ये आंसर इसका नन, यानी नन का नॉट अमंग द कोर, कोर तीनों कोर हैं, ऑप्शन ये नन इसका आंसर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये तीनों पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इसको कोर एलिमेंट या पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये आपको याद है, इकॉनमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट।
नंबर 1 अभी आपको बताया, नंबर 1 किससे डील कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नंबर 1 डील कर रहा है भूखमरी, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा क्या था? भूखमरी। दूसरा था नो हंगर। तो पहला क्या है? नो पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है? नो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कम टू फोर्स, कम टू फोर्स की बात कर रहे हैं। कम टू फोर्स यानी कब से लागू हो गया था? 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। इम्प्लीमेंट 2015 में हुआ था, लेकिन कम टू फोर्स जो है 1 जनवरी 2016 से हुआ था। 15 साल के लिए था, 2030 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इंडिया के अंदर इसको कौन प्रिपेयर करता है? डेफिनेटली नीति आयोग प्रिपेयर करता है, और कौन करेगा? इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन 13 किससे डील कर रहा है? 13 जल्दी से बताएं, 13 किससे डील कर रहा है? अभी हमने आपको बताया है ये एक चार्ट सा, तो इसके हिसाब से अगर आप बताओ तो 13 किसको डील कर रहा है? 13 कर रहा है क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट एक्शन को। तो अब ये नीचे वाले अलग कर दो, तो इस तरह से आपको याद करने होंगे। जैसे 14 के आपको याद रखो, 14 लाइफ बिलो, 15 लाइफ ऑन लैंड, और 16 पीस जस्टिस, और 70 पार्टनरशिप, ठीक है। अब पहले 4 भी आपने याद कर ले, तो कुल मिलाकर आपको क्या याद करना है? 5 से लेकर 13 तक, ठीक है। 5 से 13 तक आपको याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप याद करो, ये तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद यूएन कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? तो 2012 में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। यहाँ पर ये पास हो गए थे, इसके ये गोल्स जितने होंगे, सेप्टेम्बर वगैरह होंगे, ठीक है। लेकिन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, इसी वजह से 2015 में ये 2015 में इम्प्लीमेंट हुई है, और 2016 से ये कम इनटू फोर्स हुए। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट वाज द डेडलाइन? मिलियन डेवलपमेंट गोल्स की डेडलाइन क्या थी? 2015, ठीक है। 2000 से लेकर 2015 तक मिलीनियम डेवलपमेंट गोल चले हैं, ठीक है। और 2015 से लेकर 2030 तक कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर? रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर मैंने आपको बताया था, ये एक डॉक्यूमेंट्री रिप्रेजेंट की थी, किसने की थी? ब्रुडलैंड ने। तो उसका नाम था ब्रुडलैंड रिपोर्ट, ब्रुडलैंड रिपोर्ट, जो कब आई थी? 1987 में, ठीक है। यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट शुरू हुआ था, 1987 में। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कब आया? 1980 में। तो ये भी आप याद रखना है, ठीक है। लेकिन इस पे जो रिपोर्ट बनकर आई, तो ये 1987 में ब्रुडलैंड कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। इसको ब्रुडलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, तो अभी बता चुका हूँ, पब्लिश्ड इन द ईयर 1987 में हुई है, पब्लिश्ड आवर कॉमन फ्यूचर, जो किसने की थी? ब्रुडलैंड ने, कमीशन ने। इसको ब्रुडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका पहला लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की है इस कंप्लीट टॉपिक की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की इकोनॉमी का सिलेबस जल्दी ही 5-6 दिन के अंदर या 7-8 दिन के अंदर ख़त्म कर सकें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह भी हम यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।